ऑलमोस्ट 40 ईयर बीत चुके थे जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। उस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। वेजिटा अब यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला था। वहीं टोपो पहले ही यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था। गोकू को अमर लाइफ मिल गई थी, लेकिन एक दुखद मोड़ आया। एक अजीब बीमारी के कारण उसके पूरे फैमिली की मृत्यु हो गई। इसके बाद गोकू ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और टाइम चैम्बर में 1000 साल तक ट्रेनिंग और ध्यान किया। इस हार्ड मेडिटेशन और साधना के बाद गोकू की मानसिकता बहुत शांत, ठंडी और बिल्कुल तार्किक बन चुकी थी। अब गोकू ने तय किया कि वो अपने पुराने दोस्तों से अलविदा कहेगा। वह सीधे बिरस के प्लेनेट पर गया। गोकू ने वहां पहुंचते ही कहा, हेलो मिस्टर विज, और झुककर ग्रीटिंग किया। विज भी मुस्कुराते हुए झुके, क्योंकि उन्हें पता था कि गोकू भविष्य में उनका भी उच्च अधिकारी बनने वाला है। हालांकि गोकू को अभी तक यह पता नहीं था। गोकू ने फिर पूछा, और लॉर्ड बिरस और वेजिटा कहाँ हैं? क्योंकि वहां सिर्फ विज ही दिखाई दे रहे थे। विज बोले, लॉर्ड बिरस तो सो रहे हैं और मिस्टर वेजिटा अपने बेटे ट्रंक्स के साथ टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे लोग अब निकलने ही वाले हैं। विज मुस्कुरा रहे थे। गोकू ने उत्सुकता से पूछा, और बुल्मा कहाँ है? विज ने एक सुंदर और आलीशान 3 मंजिला हवेली की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर बुल्मा उस हवेली में है। गोकू ने हवेली की ओर देखा और हंसते हुए बोला, बुल्मा हमेशा कुछ ज्यादा ही करती है। हैरानी की बात है कि वेजिटा ने बुल्मा और ट्रंक्स को भी अमर बना दिया। गोकू थोड़ा नर्वस हंसी के साथ हवेली को देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वेस ने वेजिटा और ट्रंक्स को टाइम चैम्बर से बाहर निकाला, जहाँ वे दोनों ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, बिरस को वेजिटा की एनर्जी महसूस हुई और वो तुरंत नींद से जाग गए। वेजिटा इस समय अपनी अधिकतम पावर पर था, लेकिन फिर भी वह केवल वेस की पावर का 7% ही था। इसका कारण ये था कि वेजिटा अब ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता था और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता था। बिरस ने हैरानी से कहा, क्या ये पावर वेजिटा की है? वो बहुत ही चौंक गए थे। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, हेलो लॉर्ड बिरस, कैसे हैं आप? बिरस ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ गोकू। उसी समय वेजिटा ने गर्व से गोकू की तरफ देखा और जोर से बोला, ओए ककरूट, अब मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ ताकि तुझे दिखा सकूं कि मैंने तुझे आखिरकार हरा दिया है। गोकू ने थोड़ी हंसी के साथ मजाकिया लहजे में कहा, इतना भरोसा मत कर वेजिटा। बिरस ने भी हंसते हुए कहा, गोकू, अब तो लगता है इसने तुझे सच में हरा दिया है। इसने बहुत हार्ड वर्क की है। मैं अपने कैंडिडेट पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, ये तो अब देखने वाली बात होगी। वेजिटा गुस्से में आ गया और तुरंत सुपर साइयन ब्लू फेस 2 में बदल गया। गोकू ने देखा और बोला, वाकई वेजिटा, तूने बहुत तरक्की की है, लेकिन मुझे छू भी नहीं पाएगा। गोकू बेस फॉर्म में ही फाइटिंग पोस्चर में आ गया। वेजिटा थोड़ा हैरान होकर बोला, तू सुपर साइयन ब्लू में नहीं बदलेगा। गोकू ने सीरियस लहजे में जवाब दिया, तुझे हराने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, और गोकू की तरफ बिजली की रफ्तार से हमला करने दौड़ा। वेजिटा ने लगातार गोकू पर बहुत सारे पंच और किक मारे, लेकिन गोकू हर एक अटैक को बेहद आसानी से चकमा दे रहा था। वेजिटा ने एनर्जी ब्लास्ट से गोकू पर हमला शुरू किया, लेकिन गोकू बिल्कुल भी नहीं हिला। वो बस खड़ा रहा और सारी एनर्जी तरंगों को शांत मन से सहाता रहा, बिना किसी नुकसान के। जो भी लोग यह लड़ाई देख रहे थे बहुत चौंक गए थे, क्योंकि गोकू ने अभी तक सुपर साइयन फॉर्म भी नहीं लिया था। बिरस ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, शायद मैंने जल्दबाजी में कह दिया था कि वेजिटा ने गोकू को पीछे छोड़ दिया है। विस मुस्कुराते हुए बोले, अब गोकू मेरे लेवल के बराबर पहुंच गया है बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशंस के। बिरस दंग रह गया और चिल्लाया, क्या ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? गोकू ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। गोकू ने वेजिटा की गर्दन पर हल्का सा एक बार किया, जिससे वेजिटा तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। ट्रंक्स ने सम्मान से गोकू की तरफ देखा और कहा, मिस्टर गोकू, आप तो सभी यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हैं। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी भी जेनोसामा को पार करना है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ मिनटों बाद वेजिटा होश में आया। वो धीरे से बोला, ओए काकरूट। सभी की निगाहें वेजिटा की ओर मुड़ गईं। गोकू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ वेजिटा? वेजिटा सीरियस स्वर में बोला, हम दोनों की पावर हमेशा बराबर रही है, लेकिन अब लगता है मैं कभी भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वेजिटा का चेहरा उदासी से भर गया था, जैसे उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा हो। गोकू मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत कर, अब जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तू ही नंबर 1 होगा, और अब यूनिवर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। इसलिए पावर के फर्क की चिंता मत करो, और याद रखो हम उस जाति से हैं जो पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल मानी जाती है। हम प्योर साइयन हैं। वेजिटा ने गोकू की बात सुनकर गर्व से सिर उठाया। उसके चेहरे पर सम्मान और दोस्ती का भाव था। वह गोकू की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, काकरूट, तुम हमेशा मेरे दोस्त और ओपोनेंट रहोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अगली यात्रा शानदार होगी। गोकू ने हाथ मिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे चलना होगा। अलविदा बुल्मा, वेजिटा, बिरस, तुम सब मेरे अच्छे दोस्त रहे हो। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कहना, हम फिर मिलेंगे किसी दिन। गोकू ने फिर जेनोसामा द्वारा दिया गया बटन निकाला और दबा दिया। अगले ही पल वह जेनो पैलेस में पहुंच गया। दाइशिकन ने गोकू को देखकर हंसते हुए कहा, तो गोकू, लगता है अब समय आ गया है ना? गोकू मुस्कुराकर बोला, हाँ, अब समय आ गया है। दाइशिकन ने कहा, तो फिर चलो जेनोसामा के पास। गोकू बहुत खुश होकर उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि अब वह दोबारा अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाला था। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो जेनोसामा के दोनों रूप उसे देखकर चिल्ला उठे, गोकू। वो दौड़ते हुए गोकू के पास आए और उसे गले से लगा लिया। क्या तुम हमारे साथ खेलने आए हो? दोनों जेनोसामा ने खुश होकर पूछा। गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वे सब बहुत देर तक खेलते रहे, लगभग 10 घंटे तक। कुछ समय बाद गोकू ने सीरियस से कहा, ठीक है दाइशिकन, अब समय आ गया है कि तुम मुझे बताओ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दाइशिकन ने शांत और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गोकू, इन सभी साल में जब मैं जेनोसामा की देखभाल कर रहा था, मैंने अपने परिवार को बहुत समय नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ समय उनके साथ बिताऊं, इसलिए अब तुम मेरे कैंडिडेट बनोगे। गोकू यह सुनकर हैरान हो गया और जोर से बोला, क्या मैं आपका कैंडिडेट बनूंगा? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंपी जा रही है। दोनों जेनोसामा बहुत खुश होकर बोले, हाँ, अब तो हम बहुत खेल सकेंगे। हमेशा गोकू मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या
क्या करना होगा? दाइशिकन बोले, सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेना होगा ताकि तुम जेनोसामा की सुरक्षा कर सको। गोकू ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पर मैं पहले से ही जेनोसामा की पावर के 40% तक पहुंच चुका हूँ। दाइशिकन ने चौंक कर पूछा, क्या तुम जेनोसामा की 40% पावर तक पहुंच चुके हो? गोकू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने काफी समय से हार्डवर्क की है। अब मैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। दाइशिकन ने यह सुनकर गोकू की ओर सीरियस से देखा। गोकू ने झुकते हुए आदर से कहा, दाइशिकन जी, मैं आपके साथ एक फ्रेंडली मुकाबला करना चाहता हूँ। दाइशिकन ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह गोकू, अब तुम में विनम्रता भी आ गई है। ठीक है, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। गोकू ने फाइटिंग पोस्चर लेते हुए कहा, तो फिर शुरू करते हैं। जेनोसामा दोनों खुशी से उछलते हुए बोले, हाँ शुरू करो, हमें अपने दोस्तों की लड़ाई देखनी है। गोकू ने मुस्कुराकर फाइटिंग पोस्चर में खड़े होकर कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे ही गोकू ने यह कहा, दाइशिकन तेजी से उसकी ओर बढ़े और एक जोरदार हमला किया, लेकिन गोकू ने उसे आसानी से रोक लिया। गोकू ने भी जवाब में एक पंच और एक किक मारी, पर दाइशिकन ने उन्हें भी आसानी से रोक लिया। फिर दोनों थोड़ी दूरी पर जा खड़े हुए। गोकू ने सीरियस होकर कहा, अब समय है अगले लेवल पर जाने का। उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई और सुपर साइयन बन गया। पूरा महल उसकी एनर्जी से कांप उठा। दाइशिकन मुस्कुराते हुए बोले, वाह मिस्टर गोकू, आपकी पावर वाकई पावरफुल है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने भी अपनी पावर को 40% तक बढ़ा दिया। गोकू ने फिर कहा, तो चलो फिर से शुरू करें। गोकू तेज रफ्तार से दाइशिकन पर टूट पड़ा, लेकिन तभी दाइशिकन ने उसके पेट में एक सीधा पंच मारा। गोकू ने थोड़ा खून थूका और हंसकर बोला, वो पंच सच में पेनफुल था। गोकू ने फिर से तेजी दिखाई और दाइशिकन के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़े। गोकू तुरंत उनके पीछे टेलीपोर्ट हुआ और पीछे से उनकी पीठ पर हैमर पंच मारी, जिससे दाइशिकन जमीन पर जा गिरे और खून थूका। दाइशिकन उठते हुए बोले, गोकू, ये वार वाकई में पेनफुल था। अब गोकू सीरियस हुआ और बोला, क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी पावर लगाने के लिए? दाइशिकन मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल मिस्टर गोकू, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फिर वो दोनों अपनी पूरी पावर बाहर निकालने लगे। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लगा, लेकिन दाइशिकन ने तुरंत एक बैरियर बना दी ताकि उनकी पावर से कोई नुकसान ना पहुंचे। हालांकि गोकू अभी भी अपनी अल्टीमेट पावर नहीं दिखा रहा था, उसे सिर्फ अधूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही काफी लग रहा था, क्योंकि उसी से वह दाइशिकन को हराने में सक्षम था। गोकू सीरियस से बोला, तो अब शुरू करें। जैसे ही दाइशिकन गोकू पर हमला करने बढ़े, गोकू ने बड़ी आसानी से उनके वार को चकमा दे दिया और एक जोरदार पंच उनके पेट में मारा। दाइशिकन जमीन पर गिर गए और बोले, मिस्टर गोकू, आप वाकई में बहुत पावरफुल हैं। वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। गोकू ने हल्की सी सांस ली और कहा, अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। उसने तेजी से जाकर दाइशिकन की गर्दन पर हल्का वार किया, जिससे वो बेहोश हो गए। उसी समय जेनो पैलेस में सभी गॉड और एंजल पहुंच गए। उन्हें ये जानना था कि पूरा मल्टीवर्स क्यों कांप उठा था, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। गोकू दाइशिकन को अपने कंधे पर उठाए हुए था, जो बेहोश थे। गोकू ने हंसकर जेनोसामा से पूछा, आप लोगों ने मजा किया? दोनों जेनोसामा बहुत उत्साहित होकर बोले, ये तो अब तक की सबसे पावरफुल लड़ाई थी। गोकू, तुम तो कमाल हो। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई। फिर उसने जेनोसामा के साथ खुशी में मुट्ठी टकराई। उधर सभी एंजल दाइशिकन को देखकर हैरान थे। एक एंजल ने पूछा, ये क्या हुआ? हमारे पिताजी को क्या हो गया? गोकू शांत भाव से बोला, हमने सिर्फ एक दोस्ताना लड़ाई की थी और मैंने जीत हासिल की। घबराइए मत, वो अब जल्द ही होश में आ जाएंगे। कुछ ही मिनटों बाद दाइशिकन ने होश में आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ही पावरफुल लड़ाई थी? गोकू रेस्पेक्टफुली झुकते हुए बोला, आप भी कमाल हैं। दाइशिकन ने उसी अंदाज में झुकते हुए उत्तर दिया, गोकू, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी गॉड और एंजल चौंक गए। वे एक साथ बोल उठे, क्या गोकू कैंडिडेट बनेगा? हालांकि सभी हैरान थे, लेकिन गर्व से भरे भी थे। दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं गोकू को अपना पद सौंपना चाहता हूँ। मैं अब अपना बाकी जीवन अपने परिवार और पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उनकी बात सबने समझदारी और सम्मान से एक्सेप्ट की, लेकिन कुछ गॉड बोले, लेकिन गोकू की दिखावट तो किसी डिवाइन जैसी नहीं है, वह तो एक सामान्य मॉर्टल की तरह लगता है। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए बोला, अगर मेरी शक्ल या फॉर्म प्रॉब्लम है तो उसे अब भी बदल देता हूँ। गोकू ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फ्री करना शुरू किया। एक पावरफुल चमक चारों तरफ फैल गई, जिससे सभी कुछ पल के लिए आंखें नहीं खोल पाए। चमक के बाद जब सबने गोकू को देखा तो जेनोसामा, दाइशिकन, सभी गॉड और एंजल आश्चर्य से शॉकेड रह गए। गोकू अब ग्रैंड प्रीस्ट का होली क्लॉथ पहन चुका था, साथ ही उसकी पूंछ वापस आ गई थी, जो अब चमकदार सिल्वर ग्रे रंग की थी। गोकू ने सबकी ओर देखकर पूछा, तो बताइए मेरी नई शक्ल कैसी लगी? सब इतने चौंके हुए थे कि कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। गोकू हंसते हुए बोला, लगता है आपको मेरी यह नई शक्ल पसंद आई, इसलिए अब मैं हमेशा इसी फॉर्म में रहूंगा। हालांकि गोकू मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसकी ऊर्जा और मौजूदगी बहुत सीरियस हो गई थी। उसकी आंखों में जिम्मेदारी झलक रही थी। अब से तुम्हारा काम जेनोसामा की देखभाल करना होगा और साथ ही मल्टीवर्स की हर एक्टिविटी पर नजर रखना होगी। अगर किसी भी यूनिवर्स में कोई अनियमितता दिखे तो तुम्हें उसे सुधारना होगा, दाइशिकन ने सीरियस स्वर में कहा। फिर उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां गोकू के सिर पर रखी और बोले, मैं अपनी सारी तकनीकें और नॉलेज तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि तुम किसी भी परिस्थिति को संभाल सको। इसके बाद दाइशिकन ने ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट करता है कि अब मैं पद छोड़ रहा हूँ और गोकू ही मेरा कैंडिडेट है। सभी गॉड और एंजल अपने अपने यूनिवर्स की ओर वापस लौट गए। दाइशिकन जेनोसामा और गोकू की ओर देखकर बोले, विदा लेता हूँ जेनोसामा, और गोकू अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं अब भी एक सुप्रीम प्रीस्ट रहूंगा और तुम्हारे हर सवाल का जवाब होगा। वो आगे बढ़ते हुए बोले, और हाँ, गॉड और मेरे बेटों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। गोकू ने हाथ उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है दाइशिकन जी, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। आपकी पत्नी के साथ आपको बहुत सुख मिले, यही कामना है। दाइशिकन ने एक चमकदार पोर्टल खोला जो एंजल की दुनिया की ओर जा रहा था। गुड बाय मेरा डियर फ्रेंड्स, कहते हुए दाइशिकन पोर्टल में चले गए। अब जेनोसामा ने मुस्कुराते हुए गोकू से कहा, गोकू चलो अब थोड़ा खेलते हैं। गोकू हंसते हुए बोला, ठीक है चलो, और दोनों जेनोसामा को बच्चों की तरह कंधों पर उठाकर जीनो
जेनो पैलेस की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। उसने मन में सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सुप्रीम प्रीस्ट बनूंगा। अब मैं बहुत पावरफुल महसूस करता हूँ। मैं पूरे मल्टीवर्स की प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हर कोई खुश रहे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां चटकाई और चेहरे पर एक चैलेंजिंग मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। जब गोकू को फॉर्मल फॉर्म से सुप्रीम प्रीस्ट घोषित किया गया तो वह जेनो सामा के साथ जेनो पैलेस के भीतर चला गया, जहाँ वे तीनों घंटों तक खेलते और हंसते रहे। थोड़ी देर बाद जेनो सामा ने पूछा, गोकू क्या हुआ? गोकू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बात समझनी है। अब जब मैं सुप्रीम प्रीस्ट बन चुका हूँ तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? दोनों जेनो सामा एक साथ बोले, सबसे पहले सभी गॉड और एंजल से मिलो, जाकर देखो कि वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। गोकू ने उत्साहित होकर जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी से शुरू करता हूँ। जेनो सामा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है गोकू, लेकिन ज्यादा समय मत लगाना क्योंकि हमें फिर से खेलना है। गोकू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है जेनो सामा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद गोकू ने एक चमकदार पोर्टल खोला और कहा, अब मैं सभी यूनिवर्स में जाकर गॉड और एंजल से मिलूंगा। गुड लक। दोनों जेनो सामा ने कहा और हाथ हिलाकर गोकू को विदा किया। गोकू पोर्टल में एंट्री किया और पहुंच गया यूनिवर्स 1। हेलो, गोकू ने जोर से कहा, जिससे वहां का एंजल चौंक गया। ओह गोकू, आप यहाँ कैसे? क्या बात है? एंजल ने आश्चर्य से पूछा। गोकू ने शांति से मुस्कुराकर कहा, मैं बस आप सबको जानने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एंजल और यूनिवर्स 1 के गॉड दोनों ने एक साथ कहा, जरूर गोकू, आइए महल में, जहाँ सभी ने शांति से चाय पी और आपस में बातचीत की। कुछ देर बाद गोकू ने विनम्रता से कहा, अब मुझे चलना होगा। उसने एक चमकदार पोर्टल बनाया और वहां से रवाना होने लगा। फिर मिलेंगे एंजल और गॉड। दोनों ने हाथ जोड़कर विदा ली। इस तरह गोकू ने पूरा दिन सभी 12 यूनिवर्स में बिताया। हर जगह जाकर वह गॉड और उनके एंजल से मिला, उनके काम की निगरानी की, उनसे कम्युनिकेशन किया और ठीक वैसा ही किया जैसा यूनिवर्स 1 में किया था। हर यूनिवर्स में उसकी उपस्थिति सम्मान थी। गोकू वापस लौटते हुए जेनो पैलेस में प्रवेश करता है। हेलो, मैं लौट आया, गोकू ने कहा। अरे वाह, तुम आ गए, दोनों जेनो सामा खुशी से बोले। तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? यूनिवर्स में सब कैसे हैं? गोकू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहुत अच्छा अनुभव रहा, सभी बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब मैं उन्हें और अच्छे से जान गया हूँ। गोकू यूनिवर्स 6 पहुंचता है। वहाँ एंजल वडोस उसे देखकर चौंक जाती है। गोकू, आप यहाँ कैसे, क्या वजह है? वडोस ने पूछा। गोकू मुस्कुराकर बोला, बस सभी यूनिवर्स का दौरा कर रहा हूँ, आपसे मिलने और हालचाल जानने आया हूँ। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? वडोस ने पूछा। जरूर, क्यों नहीं, गोकू ने कहा और उसके साथ महल के अंदर चला गया। फिर 1 घंटे तक दोनों बातचीत में व्यस्त रहे, अपनी जिंदगियों, जिम्मेदारियों और मजेदार बातों पर। बातचीत के बाद गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। वाडोस ने जवाब दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा गोकू। तभी गोकू ने एक सीरियस चेहरा बनाया और बोला, और हाँ, कृपया चांपा को कह देना, अगर उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। वाडोस हल्के से मुस्कुराई और बोली, जरूर गोकू, मैं उन्हें बता दूंगी। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 10 पहुंचा। वहाँ के गॉड और एंजल दोनों बहुत विनम्र और फ्रेंडली थे। गोकू से मिलकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कई घंटे बातें की, साधारण चीजों पर, जीवन और अनुभव पर। वहाँ का वातावरण गोकू को बहुत शांतिपूर्ण लगा। गोकू को यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 10 सबसे ज्यादा पसंद आए, खासकर वहाँ के एंजल, वडोस और कोसू। बस यूनिवर्स 11 में कोई नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। गोकू ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा। उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर की याद आ रही थी, जहाँ यूनिवर्स 11 की एंजल ने बहुत जल्दी डिसीजन लिया था कि जिरेन ही विनर होगा। जेनो सामा ने गोकू के चेहरे पर गुस्से की झलक देख ली और पूछ लिया, क्या उस यूनिवर्स में कुछ हुआ था जिससे तुम नाराज हो गए? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस मुझे उस समय की याद आ गई जब यूनिवर्स 11 की एंजल बिना सोचे समझे डिसीजन कर रही थी। दोनों जेनो सामा मासूमियत से बोले, क्या तुम चाहते हो कि हम उसे सबक सिखाएं? गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, वो काम मैं खुद करूंगा, ताकि वो समझे कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो, दोनों जेनो सामा एक साथ बोले। फिर दोनों जेनो सामा बच्चों की तरह मुस्कुराकर बोले, अब खेलें, चलो कुछ मजेदार खेलते हैं। गोकू ने जेनो सामा के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो फोर्टनाइट खेलते हैं। जेनो सामा दोनों थोड़ा हैरान होकर बोले, फोर्टनाइट क्या होता है? गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी दिखाता हूँ। ये एक गेम है जो मैंने अपने बेटे गोटेन और उसके दोस्त ट्रंक्स को खेलते हुए देखा था, बहुत पुरानी बात है। गोकू ने हवा में हाथ घुमाया और एक 80 इंच की बड़ी टीवी स्क्रीन प्रकट की। फिर उसने प्ले स्टेशन 4 निकाली और उसे टीवी से जोड़ा। कुछ ही पलों में दोनों जेनो सामा बड़े चाव से गेम खेलने लगे। ये गेम तो कमाल का है, जेनो सामा बोले। अरे मैं मर गया, प्रेजेंट समय का जेनो सामा जोर से चिल्लाया। गोकू बस पास बैठा मुस्कुराता रहा। दोनों जेनो सामा ने आखिरकार एक राउंड जीत भी लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप लोग मजे करो, गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा और जेनो सामा को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। हाँ गोकू, फिर मिलते हैं, दोनों जेनो सामा बोले और गेम में फिर से लग गए। कुछ दिन यूं ही शांति से बीते, लेकिन तभी गोकू को कुछ याद आया। ओह, मैं तो भूल ही गया कि मुझे यूनिवर्स 11 की एंजल को एक सबक सिखाना है। इतनी जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए उसे। गोकू ने सिर खुजलाया और बोला, ठीक है, अब समय आ गया है। इस बार उसने अपनी ड्रेस बदली, काली ड्रेस पहनी, चेहरे को ढकने वाली एक लंबी काली केप डाली और अपने एनर्जी को पूरी तरह छुपा दिया, लेकिन उसकी पावर में कोई कमी नहीं आई। ये सब उसने डेशिकन से ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। गोकू के चेहरे पर एक शरारती लेकिन डरावनी मुस्कान आ गई। अब आएगा मजा, गोकू ने धीमे से हंसते हुए कहा। इसके बाद वो जेनो सामा के पास गया और बोला, जेनो सामा। दोनों जेनो सामा ने तुरंत उसकी आवाज सुनी और कहा, क्या हुआ गोकू? मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, बस एक काम है, गोकू ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। जेनो सामा दोनों ने उसकी बात सुनी और खेलने में मस्त रहे। गोकू मुस्कुराते हुए एक पोर्टल खोला और उसमें चला गया। अब वह पहुंच चुका था यूनिवर्स 11 में। क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि कुछ अजीब है? एंजल मार्सिलिटा ने आकाश की ओर देखते हुए टोपो से पूछा। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग
रहा। टोपो ने चिंता जताई। मार्सिरिता सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोली, अगर कुछ हुआ भी तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पूरे मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल एंजल में से एक हूँ। आप सही कह रही हैं मार्सिरिता, टोपो ने थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज उनके पीछे से आई, यही घमंड तुम्हारी हार की वजह बनेगा। एक काले कपड़े में लिपटा हुआ शख्स वहाँ खड़ा था। ये गोकू था, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। मार्सिरिता गुस्से में बोली, कौन हो तुम और कैसे हिम्मत की तुमने यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर कदम रखने की। गोकू जोर से हंसते हुए बोला, ये कमजोर एंजल अगर गॉड है तो हंसी आती है। उसकी हंसी ने मार्सिरिटा को गुस्से से भर दिया। मार्सिरिटा बोली, तुम्हारा एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, इसलिए तुम एक गॉड से कमजोर हो। लेकिन वो रहस्यमयी शख्स फिर हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बच्ची, सपने देखना बंद करो। अब मार्सिरिटा को असली गुस्सा आ गया। उसने अपनी पूरी पावर से एक एनर्जी बैरियर बना दिया ताकि लड़ाई से यूनिवर्स को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर वह टोपो से बोली, इस अजनबी को दिखाओ कि गॉड से उलझने का अंजाम क्या होता है। हाँ मार्सिरिटा, टोपो ने जवाब दिया और तुरंत फाइटिंग पोस्टर में आ गया। गोकू बस चुपचाप खड़ा रहा। टोपो ने अपनी पूरी पावर से हमला किया, लेकिन गोकू अपनी ओरा से ही हर बार को रोक रहा था। मार्सिरिटा को गुस्सा आने लगा। ठीक है मार्सिरिटा, टोपो ने कहा और उसने अपने डिस्ट्रॉयर पावर को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। टोपो गर्व से बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें हरा दूं। लेकिन गोकू बस हंसता रहा, इसी पावर से मुझे हराओगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, वह घमंड से बोला। टोपो दोबारा पूरी रफ्तार से उस पर झपटा, लेकिन फिर वही नतीजा एक भी बार नहीं लगा। मार्सिरिटा अब हैरान और परेशान हो गई। ये कैसे हो सकता है कि टोपो उसे छू भी नहीं पा रहा। वह सोचती रही। अचानक वह टोपो के पीछे प्रकट हुआ और जोरदार किक मारी, जिससे टोपो हवा में उड़ गया। फिर वह उसके ऊपर आकर हैमर पंच मारता है, जिससे टोपो जमीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बना देता है। मार्सिरिटा अवाक रह गई। सिर्फ 2 हमलों से टोपो हार गया, ये कैसे मुमकिन है। फिर वह रहस्यमयी शख्स मार्सिरिटा की ओर देखता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। वह तेजी से उस पर झपटी और पावरफुल पंच मारने लगी, जिससे वह दूर जाकर गिरा। तुम बहुत कमजोर हो, मार्सिरिटा बोली अपने ऊपर गर्व करते हुए। इसी बीच जेनोसामा दोनों अपने गेम से बोर हो चुके थे। ये गेम बोरिंग है, चलो देखें हमारा दोस्त गोकू अब क्या कर रहा है, उन्होंने कहा। दोनों जेनोसामा ने एक होलोग्राम खोला और देखा कि गोकू क्या कर रहा है। अब दोबारा गोकू की ओर मार्सिरिटा बोली, लगता है तुम इतने पावरफुल नहीं हो जितना दिखावा करते हो। लेकिन गोकू हंसते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजे कर रहा हूँ। मार्सिरिटा गुस्से में बोली, तू एक साधारण मॉडल है और मैं 2 यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एंजल में से एक हूँ। मैं बस अपना 20% पावर इस्तेमाल करूंगी और ये तुम्हें हराने के लिए काफी होगा। इतना कहकर उसने गोकू पर पावरफुल पंच मारने की कोशिश की, लेकिन तभी गोकू ने बस उंगलियों से एक चुटकी बजाई और अचानक ही मार्सिरिटा की सारी पावर गायब हो गई। ये क्या हुआ, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वह चौंक कर खुद से सवाल करने लगी। दूर कहीं दोनों जेनोसामा ये सब होलोग्राम में देख रहे थे। वाकई कभी कभी गोकू हद से आगे चला जाता है, दोनों जेनो हंसते हुए बोले। उसी समय दाइशिकान बहुत घबराए हुए वहां पहुंचे। ये क्या हो रहा है जेनोसामा, मुझे अपनी बेटी मार्सिरिटा की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। जेनोसामा होलोग्राम की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखिए दाइशिकान, वहां पर क्या हो रहा है, कौन है ये शख्स। दाइशिकान बोले, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ये गोकू है। दोनों जेनोसामा एक साथ बोले, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। दाइशिकान ने हैरानी से पूछा। वो बस एक सबक सिखा रहा है ताकि बाकी लोग जल्दबाजी में फैसले ना लें। उधर गोकू मुस्कुराते हुए मार्सिरिटा से बोला, लगता है तुम्हारी पावर अब नहीं रही है ना, तुमने मेरे साथ क्या किया, बदतमीज। मार्सिरिटा चिल्लाई, पूरी तरह परेशान। मैंने बस तुम्हारी पावर कुछ समय के लिए छीन ली। ये सबक है तुम्हारे लिए, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से यही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ करता था। गोकू आगे बोला, मैं भी अपनी पावर पर ज्यादा भरोसा करता था और जब चीजें हाथ से बाहर चली जाती थी तब पछताना पड़ता था। इसके बाद गोकू ने अपना हाथ उठाया और हाकाई की पावर को मार्सिरिटा की ओर मोड़ा। मार्सिरिटा अब घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी। उसकी नजरें नीचे झुकी थी। वह समझ चुकी थी कि उसका अंत आ चुका है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेवकूफी मुझ पर भारी पड़ गई। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं कभी घमंड न करती। अब मैं मर जाऊंगी और कभी अपनी फैमिली को नहीं देख पाऊंगी। इतना सोचते हुए मार्सिरिटा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू अब भी बह रहे थे। गोकू के चेहरे पर एक खामोश संतुष्ट मुस्कान थी। यही तुम्हारा अंजाम है। तुम्हारा गुनाह ये था कि तुमने ये सोचा कि मैं कमजोर हूँ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर गोकू ने हाकाई छोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी वह रुका। शायद मैंने हद पार कर दी, उसने मन में सोचा। उसने हाकाई की पावर को गायब कर दिया और फिर से उंगलियों से चुटकी बजाई। अचानक मार्सिरिटा की सारी पावर लौट आई। मेरी पावर वापस कैसे आ गई, वह हैरान होकर खुद से सवाल करने लगी। गोकू हंसकर बोला, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, माफ करना। मार्सिरिटा ने धीरे से ऊपर देखा, उस रहस्यमय व्यक्ति की ओर। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, वह बहुत हैरान होकर बोली। गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस तुम्हें एक सबक देना चाहता था, कभी भी खुद पर ज्यादा भरोसा मत करो। जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान देता है। इतना कहकर वह व्यक्ति धीरे से मार्सिरिटा के सिर पर हाथ फेरता है। मार्सिरिटा थोड़ी सी शर्माते हुए पूछती है, तुम हो कौन हो। वह मुस्कुराता है और कहता है, मैं हूँ गोकू सुप्रीम प्रीस्ट। इसके बाद वह अपनी ओढ़ी हुई काली चादर को उतारता है और पूरी तरह से सैयन फॉर्म में सामने आता है। पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे कोई बच्ची जिद कर रही हो। गोकू के सीने पर हल्के हल्के पंच मारती है और रोती जाती है। गोकू थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराता है और गर्दन खुजलाते हुए कहता है, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि घमंड या भरोसे में जीना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया। मार्सिरिटा अब भी रो रही थी। गोकू उसकी आंखों में देखता है और मासूमियत से कहता है, प्लीज माफ कर दो, मेरी इंटेंट तुम्हें रुलाने की नहीं थी, सिर्फ एक सबक देना था। क्या तुम मुझे माफ करोगी। गोकू मासूम और प्यारी सी नजरों से देखता है। मार्सिरिटा नजर चुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, समझे। गोकू हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुको गोकू, अचानक मार्सिरिटा जोर से कहती है। गोकू रुककर पूछता है, क्या हुआ मार्सिरिटा। थोड़ी शर्माते हुए मार्सिरिटा कहती है, मेरे भाइयों ने बताया कि आपने उन्हें मिलने गए
थे लेकिन मुझसे नहीं मिले और मैं चाहती थी कि आप रुकें और कुछ खा लें मेरे साथ। वो अपनी उंगलियों से खेलती है, थोड़ी घबराई हुई, जो कि एक एंजल के लिए बहुत ही असामान्य बात थी। गोकू की आंखें चमक उठती हैं। खाना? हाँ चलो, किस बात का इंतजार कर रही हो? गोकू खुशी से बोला। मार्सिरिता हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। गोकू का उत्साह देखकर वह मुस्कुरा उठी, क्योंकि गोकू बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था जब भी खाने की बात आती। उधर दूसरी ओर टोपो, जो गोकू से वॉर के दौरान एक गहरे गड्ढे में गिर गया था, वहीं पड़ा सोच रहा था। लगता है सब मुझे भूल ही गए। यहाँ तक कि जेनोसमा और दैशिकन भी। तभी जेनोसमा और दैशिकन वहाँ पहुंचे। ओह, तो तुम यही थे जेनोसमा? दोनों एक साथ बोले। टोपो राहत की सांस लेते हुए बोला, ओह, तो सिर्फ यही बात थी। दैशिकन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ और फिर अपने बाकी बच्चों से उनके उनके यूनिवर्स में जाकर मिलूंगा। इतना कहकर दैशिकन ने एक पोर्टल खोला। जल्द मिलते हैं। दोनों जेनोसमा एक साथ बोले और अपने पुराने दोस्त को विदा किया। दैशिकन वहाँ से गायब होकर एंजल की दुनिया में पहुंचे। उधर गोकू और मार्सिरिटा खाना खाकर बाहर आए। गोकू ने मुस्कुराकर मार्सिरिटा को विदा किया और फिर जेनो पैलेस की ओर रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर गोकू जेनोसमा के पास ही रुका, क्योंकि अब उसका नया ड्यूटी था जेनोसमा की रक्षा करना। तभी दोनों जेनोसमा ने उसे एक साथ पुकारा, ओए गोकू। गोकू उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जेनोसमा? दोनों जेनोसमा मुस्कुराकर बोले, हमें सबको बुलाना है, हमारे पास एक जरूरी बात है बताने के लिए। गोकू भी हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ। इसके बाद गोकू सभी गॉड और उनके एंजल को यह मैसेज देने निकल पड़ा कि जेनोसमा को उन सबसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। जब यह खबर सभी गॉड तक पहुंची तो वे घबरा गए। जेनोसमा हमसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर सभी गॉड के चेहरे पीले पड़ गए। एक हफ्ते के अंदर सभी गॉड और उनके एंजल जेनो पैलेस में इकट्ठा हो चुके थे। जेनोसमा ने सबकी ओर देखा और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है। तो बात बहुत सीधी है, हम बस आपको बताना चाहते थे कि आपने अपने अपने यूनिवर्स को बहुत बेहतर बना दिया है। गोकू सबकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। हाँ, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेनोसमा ने विशेष रूप से कहा, खासकर आप यूनिवर्स 2 की हेलेस। हेलेस हाथ जोड़ते हुए बोली, धन्यवाद जेनोसमा, पर इसका पूरा क्रेडिट गोकू को जाता है। उन्हीं के सुझावों की वजह से मैंने अपने यूनिवर्स में बदलाव किए हैं। सबके चेहरे हैरानी से भर उठे। गोकू को सभी नॉलेजेस की समझ थी और उसने हेलेस को कुछ ऐसे सुझाव दिए थे जिससे यूनिवर्स 2 में तेजी से सुधार हुआ। कुछ एंजल को थोड़ी जलन भी महसूस हुई, लेकिन उन्हें खुद भी समझ नहीं आया। अब जब जेनोसमा की बात पूरी हो गई तो सभी गॉड और उनके एंजल ने सिर झुकाकर विदा ली और अपने अपने यूनिवर्स की ओर लौट गए। जेनोसमा दोनों बोले, अब गोकू तुम्हारी बारी है। गोकू ने झुककर ग्रीटिंग्स किया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू जेनोसमा, मैं दिल से थैंकफुल हूँ। सच कहूँ तो मैं बोर हो गया था, कुछ किए बिना बैठकर अब काम करके बहुत अच्छा लगा। कई घंटे बीत गए। गोकू अब यूनिवर्स 7 की ओर गया, जहाँ बिरस और वी साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू अचानक जोर से चिल्लाया, हेलो। बिरस चौंककर पीछे मुड़ा और झुकते हुए बोला, हेलो गोकू। गोकू हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं बिरस, झुकने की कोई जरूरत नहीं, हम दोस्त हैं ना। बिरस भी मुस्कुराया और बोला, सही कह रहे हो गोकू। भीस भी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तो बताइए आप यहाँ कैसे आए? गोकू ने जवाब दिया, कुछ नहीं, जेनोसमा ने मुझे थोड़े दिन की छुट्टी दी है क्योंकि वो थोड़े बिजी रहने वाले हैं, तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। फिर गोकू ने इधर उधर देखा और पूछा, वैसे वेजिटा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। भीस मुस्कुराकर बोला, वेजिटा अभी बुल्मा के साथ है, उनके घर के पास पेड़ के नीचे बैठे हैं। गोकू बोला, अच्छा, तो मैं जाकर मिल लेता हूँ, अब भी आता हूँ। इतना कहकर गोकू ने अपनी ट्रांसमिशन तकनीक से खुद को वहाँ पहुंचा दिया, एकदम चुपचाप। पेड़ के नीचे बुल्मा और वेजिटा बैठकर बात कर रहे थे। बुल्मा मुस्कुराकर बोली, कितना अच्छा लग रहा है कि अब तुम ज्यादा समय हमारे साथ बिताते हो। वेजिटा ने प्यार से जवाब दिया, हाँ, तुम लोग ही तो मेरी असली दुनिया हो। मैं अपनी जिंदगी का हर पल अब तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ। बुल्मा की आंखें खुशी से भर आईं। वेजिटा के ऐसे शब्द सुनकर वो इमोशनल हो गई और उसे और जोर से गले लगा लिया। वेजिटा भी मुस्कुराते हुए उस गले को एक्सेप्ट कर गया। गोकू थोड़ी दूर से यह सब देख रहा था और उसका दिल खुशी से भर गया। मेरे दोस्त बहुत खुश हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? गोकू ने मन ही मन सोचा। फिर गोकू धीरे से वेजिटा के कंधे पर हाथ रखा। वेजिटा चौंका और पलट कर देखा। अरे गोकू, हाय बुल्मा, हाय वेजिटा, कैसे हो तुम दोनों? गोकू ने अपनी वही प्यारी मुस्कान के साथ पूछा। बुल्मा अचानक घबरा गई। गोकू तुम चुपचाप कब आए? गोकू हंसते हुए बोला, काफी देर से यहाँ हूँ और अब तो ये अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वेजिटा थोड़ा शर्मिंदा हो गया और गुस्से में बोला, काकरूट। उसे सब कुछ सुनकर थोड़ी झिझक सी महसूस हुई। गोकू फिर बोला, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम लोग कैसे हो, और जो देख रहा हूँ उससे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। वेजिटा ने बिना गोकू की तरफ देखे जवाब दिया, हाँ सब ठीक है काकरूट, लेकिन तुम फिर से क्यों आए हो? अभी कुछ ही दिन पहले तो आए थे। गोकू ने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, दरअसल जेनोसमा ने मुझे कुछ दिन की छुट्टी दी है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों से मिलने आ जाऊं। फिर गोकू बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, सोच रहा हूँ यूनिवर्स 6 के सयन से मिलने चला जाऊं। वेजिटा अचानक बोल पड़ा, सुनो काकरूट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बहुत समय हो गया कबा जैसे बच्चों को देखे हुए। गोकू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले बुल्मा से इजाजत ले लेना, वरना अगर बिना बताए चले गए तो वो गुस्से में खाना बनाना भी बंद कर देगी। गोकू की बात सुनकर वेजिटा को झटका सा लगा। उसे चीजी की डांट याद आ गई, तो उसने जल्दी से बुल्मा के पास जाकर प्यार से गुड बाय कहा और उसकी इजाजत ले ली। इसके बाद दोनों यूनिवर्स 6 की ओर रवाना हो गए। यूनिवर्स 6 में गोकू और वेजिटा चांपा के प्लेनेट पर पहुंचे। वहाँ का नजारा कुछ अलग था। चांपा खुद ट्रेनिंग ले रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। गोकू जोर से चिल्लाया, चांपा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि चांपा और वाडोस दोनों ही गहरे ट्रेनिंग में बिजी थे। कुछ ही क्षणों बाद चांपा ने अपनी एनर्जी बॉल्स छोड़ी, जिन्हें वाडोस ने बड़ी आसानी से मोड़ दिया, लेकिन वो गोलियां गोकू और वेजिटा की दिशा में चली गईं और जमीन से टकराईं। अब भी चांपा और वाडोस को गोकू और वेजिटा की उपस्थिति का पता नहीं चला था। वो सिर्फ अपने ट्रेनिंग में लीन थे। लेकिन तभी कुछ बदला। एक तेज और डरावना महसूस होने लगा जो कि गोकू से निकल रहा था। यह देख खुद वेजिटा भी चौंक गया। उसने कभी गोकू को इस फॉर्म में नहीं देखा था। ये क्या है? वाडोस डर के मारे
से बोली। चांपा तो इतना डर गया कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। गोकू ने धीरे से पर गुस्से में कहा, तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। गोकू की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। चांपा कांपते हुए बोला, गोकू आप यहाँ किस कारण से आए हैं? उसने झुककर ग्रीटिंग्स किया। वार्डोस ने भी हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाँ गोकू, अब की बार किस कारण से पधारे हैं? गोकू का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस इस यूनिवर्स की जर्नी पर आया हूँ और खास तौर पर आपसे मिलने। ये सुनकर वार्डोस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में आप मुझसे मिलने भी आए हैं? वह थोड़ा हैरान होकर बोली। गोकू ने अपने जाने पहचाने अंदाज में मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, क्योंकि हम दोस्त हैं, है ना? वार्डोस का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। हाँ बिल्कुल गोकू, हम तो अच्छे दोस्त हैं, वह बोली। और शायद पहली बार किसी ने उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा ना कि एक एंजल की तरह। गोकू ने फिर पूछा, क्या आप हमें इस यूनिवर्स के सयन के प्लेनेट तक ले जा सकती हैं? गोकू की बात सुनकर वार्डोस बोली, बिल्कुल गोकू, चलिए अभी ले चलती हूँ, बस मुझे पकड़ लीजिए। वार्डोस के मन में एक सवाल उठा, गोकू तो अपनी टेलीपोर्टेशन से कहीं भी जा सकता है, फिर मुझसे क्यों कह रहा है? लेकिन गोकू ने बस मुस्कान दी और वार्डोस की कमर को हल्के से पकड़ लिया। वार्डोस तुरंत ही शर्म से लाल हो गई। वेजिटा ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ गोकू के कंधे को पकड़ा, जैसे कह रहा हो कि क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है। कुछ ही मिनटों में वार्डोस, गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सरला पर पहुंच गए। वाह, ये प्लेनेट तो बहुत ही शानदार है, वेजिटा ने कहा चारों ओर देखते हुए। वार्डोस मुस्कुराकर बोली, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं गोकू। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो गोकू अब भी उसकी कमर पकड़े हुए सो रहा था। गोकू तो जैसे नींद में ही मुस्कुरा रहा था। वार्डोस हल्के से मुस्कुराई और फिर प्यार से गोकू को गोद में उठाकर पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चे को उठाता है जब ये सोते हैं तो बहुत प्यारे लगते। उसने अपने मन में सोचा। अभी गालों पर हल्की लाली थी। कुछ मिनट बाद गोकू जाग गया। वाह, कितनी अच्छी नींद आई, गोकू बोला लंबी अंगड़ाई लेते हुए। कोई काकर उठ, अब चलो वहाँ चलते हैं जहाँ काबा है, वेजिटा ने कहा। गोकू ने इधर उधर देखा। अरे वार्डोस कहाँ है? उसने उत्सुकता से पूछा। वो तो अपने प्लेनेट वापस चली गई, वेजिटा ने जवाब दिया और उड़ने लगा। गोकू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब समय आ गया है कि हम यूनिवर्स 6 के सयन से मिलने चले, लेकिन पहले मैं अपने बेस फॉर्म में आ जाता हूँ, नहीं तो वो कॉलीफ्ला फिर मेरी शक्ल देखकर चिढ़ाने लगेगी। गोकू ने गहरी सांस ली और फिर अपने बेस फॉर्म में आ गया। उसे कॉलीफ्ला की पुरानी बातें याद आ रही थी, जो हमेशा उसकी पावर और लुक और ताना मारती थी। वाह ककरोट, अब तुम तो एकदम ब्लैक जैसे लग रहे हो, वेजिटा ने हैरानी से कहा। हाँ, मुझे ब्लैक की ड्रेस बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने कुछ वैसा ही पहन लिया, गोकू ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम्हारी मुस्कान भी वैसी ही खतरनाक लग रही है जैसी ब्लैक की हुआ करती थी। गोकू ने इस बार एक सीरियस फॉर्म धारण किया और कहा, अब मैं सोचता भी ब्लैक की तरह हूँ। जो भी इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे बेहतर नहीं बनाते, वो बर्बादी के लायक हैं। मैं उन्हें अपने हाथों से हकाई से खत्म कर दूंगा। गोकू की आंखों में गुस्से और जस्टिस की एक चमक थी। वेजिटा ने पहली बार उसे इतना सीरियस और खतरनाक देखा। इसके बाद दोनों चल पड़े उस जगह की ओर जहाँ काबा और कॉलीफ्ला का एनर्जी महसूस हो रहा था। यूनिवर्स 6 के सयान की उम्र धीमी होती है, इसलिए इतने सालों बाद भी काबा और कॉलीफ्ला अभी भी जवान थे। गोकू और वेजिटा घर के सामने पहुंचे जहाँ उन्हें दोनों सयान का एनर्जी महसूस हुआ। चलो, लगता है ये यही है, गोकू ने कहा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खुला हुआ था तो दोनों धीरे धीरे अंदर गए। वे उस रूम की तरफ बढ़े जहाँ की एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही थी। जब उन्होंने रूम का दरवाजा खोला तो वहाँ का नजारा बहुत ही अजीब था। कॉलीफ्ला और काबा एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। वेजिटा ने चौंक कर कहा, क्या ही बेहुदा लोग हैं ये। गोकू ने सिर खुजाते हुए कहा, हमें शायद पहले दरवाजा खटखटाकर ही रुक जाना चाहिए था। गोकू और वेजिटा ने जोर से चिल्लाया। झटके में कॉलीफ्ला और काबा की नींद खुली। दोनों चौंक कर बैठे और सामने गोकू और वेजिटा को खड़ा देखकर हैरान रह गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो, कॉलीफ्ला गुस्से से चिल्लाई। गोकू ने इस बार एक बेहद सीरियस और ठंडा स्वर अपनाया। अगर अगली बार किसी डिवाइन लेवल के मॉर्टल पर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। गोकू अब वह नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब वो सुप्रीम प्रीस्ट बन चुका था और सम्मान की अपेक्षा करता था। वेजिटा गोकू की इस बदली हुई सीरियस से थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने माहौल थोड़ा शांत करने की कोशिश की। काबा तुम कैसे हो, वेजिटा ने थोड़ा सीरियस लहजे में पूछा। काबा ने आश्चर्य से कहा, मास्टर वेजिटा आप यहाँ कैसे, क्या बात है? वेजिटा ने सीधे और सख्त लहजे में जवाब दिया, हम बस मिलने आए थे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी इस लड़की को थोड़ा समझाओ और गोकू का आदर करना सीखो। अब वह सुप्रीम प्रीस्ट है, एंजल से भी ऊपर, उसे अब अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर कॉलीफ्ला और काबा दोनों सन्न रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गोकू अब इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। गोकू ने चारों ओर देखा, फिर पूछा, और केल कहाँ है? मैं उसका एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा। कॉलीफ्ला ने गोकू की तरफ देखा और जवाब दिया, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पास की पहाड़ियों में ट्रेनिंग कर रही है। गोकू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि केल क्या कर रही है। गोकू ने कहा और तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन से वहाँ से गायब हो गया। केल इस समय एक चट्टान पर बैठी थी, थोड़ी निराश और हताश लग रही थी। वो अपने आप से कह रही थी, क्यों मैं और ज्यादा पावरफुल नहीं बन पा रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्से में वो जमीन पर पंच मारने ही वाली थी। तभी उसे किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, निराश मत हो, मुझे भी शुरू में बहुत परेशानी हुई थी अपनी पावर को बढ़ाने में, लेकिन अगर मेरे टीचर की मदद न मिलती तो मैं आज वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता जहाँ आज हूँ। केल ने चौंक कर पीछे देखा, वो गोकू था। गोकू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गोकू मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया। मैं बस मिलने आया हूँ, बहुत समय हो गया तुम सबसे मिले हुए। गोकू ने सोचते हुए कहा, क्या आप मेरे टीचर बन सकते हैं? क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगे? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद मुझे एंजल की निगरानी के लिए वापस जाना होगा। एंजल मतलब आप जेनोसामा के रक्षक हैं? केल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अब मैं जेनोसामा का ऑफिशियल रक्षक हूँ, गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तो इसका मतलब आप अब 12 यूनिवर्स में से सबसे पावरफुल मॉर्टल में से एक हैं। गोकू मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया। उसका बाल सिल्वर जैसा चमकने लगा और पूरा शरीर एनर्जी से
लहराने लगा। वाह कितना पावरफुल लग रहा है। केल बहुत उत्साहित हो गई। इतनी पावर, अब आप मेरे टीचर बनेंगे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। गोकू ने हंसते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इससे भी एक हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है जो ज़ेनोसामा की 40% पावर के बराबर है। क्या वाकई? ये तो कमाल है। केल हैरान रह गई और खुशी से झूम उठी। मुझे लगता है कि हमें बाकी लोगों के पास चलना चाहिए ताकि हम उनसे बात कर लें, केल ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन कॉलीफ्ला भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करना जरूर चाहेगी। गोकू और केल बाकी सैयन के पास लौट आए। हाय बहन, केल ने मुस्कुराकर कॉलीफ्ला को गले लगाया। हाय केल, तुम वापस आ गई, कॉलीफ्ला भी खुशी से बोली। थोड़ी देर सब आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन केल ने अभी तक ये नहीं बताया था कि वह गोकू के साथ ट्रेनिंग पर जाने वाली है। तभी गोकू ने सभी से कहा, ठीक है दोस्तों, अब हमें निकलना चाहिए। गोकू ने चलते हुए कहा, हाँ चलिए। केल जोश में जवाब देती है, क्या केल तुम भी जा रही हो इस बूढ़े के साथ? कॉलीफ्ला हैरान होकर चिल्लाई, उन्हें बूढ़ा मत कहो, वो मिस्टर गोकू है और अगर तुमने इससे बोला तो वो तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। गोकू ने एक सीरियस चेहरा बनाकर हकाई से अपनी उंगली कॉलीफ्ला की ओर उठा दी। माफ कीजिए मिस्टर गोकू, कॉलीफ्ला डर के मारे घबरा गई। ठीक है, इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मैं इतना नरम नहीं रहूंगा, गोकू ने कहा और फिर हकाई एनर्जी को गायब कर दिया। मिस्टर गोकू और मिस्टर वेजिटा, चलिए मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है। केल खुशी से कूद पड़ी। क्या कहा? तुम ट्रेनिंग पर जा रही हो? कॉलीफ्ला हैरानी से चिल्लाई। हाँ गोकू सर, मुझे एक हफ्ते तक ट्रेनिंग देंगे, केल ने बहुत ही खुशी के साथ बताया, क्योंकि वह जानती थी कि इससे वह बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। सुनिए गोकू सर, क्या आप मुझे भी ट्रेनिंग देंगे? कॉलीफ्ला ने घमंड से पूछा, यह सोचकर कि वह भी जल्दी पावरफुल बन जाएगी। गोकू ने उसे घूरते हुए सीरियस स्वर में कहा, मुझे घमंडी और बदतमीज लड़कियां के लिए समय नहीं है, इसलिए उम्मीद मत रखो। पर क्यों? कॉलीफ्ला थोड़ी निराश हो गई। तभी काब्बा ने बात संभालने की कोशिश की। सर वेजिटा, क्या आप मुझे और कॉलीफ्ला को ट्रेनिंग दे सकते हैं? उसने शांति से पूछा। वेजिटा ने हल्का सा सिर झुकाया और बोला, मैं तुम्हें तभी ट्रेनिंग दूंगा जब काकारूट मुझे इसकी इजाजत देगा। उसकी बात सुनकर गोकू थोड़ा मुस्कुराया और बोला, वेजिटा तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे दोस्त और ओपोनेंट रहे हो, लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें सबसे बुरी सजा मिलेगी, समझे? गोकू के इन शब्दों से वेजिटा थोड़ा घबरा गया और पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है काकारूट, जैसा तुम कहो। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।